तो हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका वृश्चिक लगन हो और बृहस्पति आपके वृश्चिक लगन की कुंडली में 7वें भाव में अगर स्थित होते हैं तो बृहस्पति की महादशा आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली है। यहाँ बृहस्पति वृषभ राशि में स्थित होंगे आपके 7वें भाव में, इसलिए अब शुक्र की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आपके लिए इस दशा के दौरान, क्योंकि शुक्र बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं और साथ साथ में शुक्र जो है वो आपके लिए धन और बाकी जो भौतिक सुख है उसको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे अब बृहस्पति की महादशा आने पर आपकी जो छवि है लोगों के माइंड में बहुत अच्छी बनेगी। आप एक बहुत अच्छे विद्वान के तौर पे या एक बहुत ही समझदार व्यक्ति के तौर पे देखे जाएंगे। हमेशा लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे इस दशा के दौरान। इसके साथ साथ लोग आपसे कोई अच्छी सलाह भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपका खुद का रोल तो दूसरों की लाइफ में रहेगा ही रहेगा। आपके लाइफ में विशेष रूप से आपके जीवन साथी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति और नेम फेम प्राप्त करने में मदद मिल सकती है इस दशा के दौरान। यहाँ बृहस्पति अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो पूर्ण रूप से जो बृहस्पति का शुभ प्रभाव है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव बृहस्पति पर है तो रिजल्ट थोड़े बहुत बदल सकते हैं। जैसे अगर सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो ये मैरिड लाइफ को तो आपके थोड़ा डिस्टर्ब जरूर कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअली आपके लिए सिर्फ अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति के साथ कोई भी ऐसा ग्रह जैसे सूर्य है, मंगल है या शुक्र का अगर संबंध है बृहस्पति से, तो ऐसे में आपको लाइफ में जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं उसको जल्दी अचीव करने में मदद मिल सकेगी। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस दिखाता है, एक आध्यात्मिक लाइफ भी और एक भौतिक जीवन भी, दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करके आप चलेंगे। बृहस्पति का यहाँ स्थित होना आपके हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा महादशा के दौरान। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है। 16 वर्ष की दशा के दौरान ज़्यादातर जो बृहस्पति के जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस महादशा में वो आपके लिए फेवरेबल ही होंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, आपको काफ़ी मेच्योर बनाते हैं, आपको लाइफ में हर प्रकार की स्थिति या परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम बनाते हैं। इस प्रकार की बृहस्पति की दशा में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आप खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे और खुद पर ज़्यादा फोकस करने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन पे या ज़िंदगी में जो भी आपके पूरे एस्पेक्ट हैं, संतान पक्ष है, मैरिड लाइफ है या आपके अर्निंग्स हैं, आपका प्रोफेशन है या मान लो आपका बिजनेस है, इन सब पर आप पर्याप्त रूप से ध्यान दे सकेंगे। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी डोमेस्टिक लाइफ जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस दशा के दौरान। बृहस्पति के साथ शनि जैसे ग्रह या केतु जैसा ग्रह या राहु जैसा ग्रह स्थित हो तो ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा खराब कर सकता है और आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित कर सकता है। शनि जैसा ग्रह अगर हो तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी स्लो रह सकती है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड आपकी लाइफ रह सकती है। तो ये आपको यहाँ समझना पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति की जो महादशा है काफ़ी लंबी महादशा है, तो ऐसा नहीं है कि बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बाद आपको एकदम से बृहस्पति के सारे जो परिणाम होंगे वो एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ पर हो सकता है आपको शुरुआत में बृहस्पति के उतने अच्छे रिजल्ट ना देखने को मिले, क्योंकि देखिए बृहस्पति एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। स्लो मूविंग प्लैनेट होने की वजह से शुरुआत में इनके जो रिजल्ट हैं वो स्लो रहेंगे। अगर आपका बृहस्पति वक्री हो तो हो सकता है लगभग 1-1.5 साल तक आपके जीवन में कोई खास परिवर्तन ना आए इस दशा के दौरान। इसके अलावा कोई भी अन्य ग्रह जो बृहस्पति के साथ अगर युति करके बैठा है तो उसका इम्पैक्ट आपको हमेशा चार्ट में देखना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके लगन में जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा उसका प्रभाव भी बहुत ही मुख्य रूप से पड़ेगा आपकी ज़िंदगी पर। अब क्योंकि यहाँ जो बृहस्पति हैं वो आपको बहुत अच्छा साबित करते हैं दूसरों की नज़रों में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे लोगों से जुड़ सकेंगे इस दशा के दौरान। बहुत ज़्यादा विवेकशीलता के साथ या समझदारी के साथ आप लाइफ में जो भी डिसीजन लेना चाहें ले सकेंगे। तो यहाँ पर अब आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी अर्निंग्स को लेकर या आपके इनकम वगैरह को लेकर या आपकी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। ऐसा बृहस्पति आपको बिजनेस अगर कर रहे हो तो बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकेगा। मुख्य रूप से बृहस्पति की महादशा ज्ञान पर आधारित होती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र को लेके समझ कैसी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए होगी आपको। इसी प्रकार से ऐसा बृहस्पति आपको दूसरों से भी पर्याप्त मदद दिलाएगा।
ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपकी छवि को दूसरों के मन में बहुत अच्छा बनाता है। इसलिए कहीं ना कहीं आप दूसरों को भी बहुत अच्छी एडवाइस दे सकेंगे और दूसरों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकेंगे, चाहे तो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी किसी एडवाइस के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से। इस दशा के दौरान आपको अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि आपके सप्तम भाव पर कोई भी अन्य ग्रह की दृष्टि हो तो उसको आपको जरूर एक बार चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर चंद्रमा का संबंध बन जाता है बृहस्पति से, तो ये बृहस्पति की महादशा आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगी और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी देगी। अब यहाँ पे डिपेंड करता है यहाँ पर आपका जो दशा है वो कौन से एज पीरियड में आ रही है आपको। जैसे हो सकता है कि बृहस्पति की दशा आपको बहुत अर्ली एज में आ जाए, बहुत लेट एज में आ जाए, या कभी कभी मध्य आयु में भी ये दशा आ सकती, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसकी चर्चा हम वीडियो के एंड में करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी हैं और पांचवें भाव के भी स्वामी बनते हैं बृहस्पति। तो दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की प्रबल संभावना है कि आप अपनी फैमिली के प्रति जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं इस दशा के दौरान, उनको अवश्य पूरा कर सकेंगे। आप अपनी फैमिली से भी कुछ हद तक सपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे। साथ साथ में आप अपनी जो धन और संपत्ति है उसका बहुत अच्छे से उपयोग भी कर सकेंगे इस दशा के दौरान। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में लाभ होने की संभावना है और फैमिली से कुछ हद तक आपको सपोर्ट अच्छा मिलने की संभावना बनेगी। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने धन संबंधी और अपने अर्निंग संबंधी जो कार्य हैं उनको बहुत ही वाइजली निपटाएंगे। कभी कभी आप दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होकर काम करेंगे। ऐसे में आप अपने जीवन साथी के प्रति और अपने नेटवर्क में आपने जिन लोगों को भी जोड़ रखा है उनके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित नजर आएंगे। ऐसा बृहस्पति आपको दूसरों की नज़र में तो अच्छा साबित करता ही करता है, आप खुद की नज़र में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं लाइफ में। तो आपकी कोई भौतिक इच्छा कोई बहुत बड़ी नहीं होगी अगर शुक्र का लगन से या बृहस्पति से कोई संबंध नहीं है तो। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपका जो राहु है वो आपका कैसे स्थिति में था और बृहस्पति आपका कितना मजबूत स्थिति में यहाँ पर है। क्योंकि अक्सर लोगों की ये शिकायत भी रहती है कि उनकी बृहस्पति की महादशा स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन उनको वास्तव में बृहस्पति के जो रिजल्ट जिस प्रकार से आने चाहिए थे वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे। ऐसा तब हो सकता है जब आपके चार्ट में राहु बहुत ही ज़्यादा बलाबल के साथ बैठे हों और किसी अच्छे भाव में बैठे हों, लेकिन आपका बृहस्पति क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रांग ना हो तब ऐसा होगा। क्योंकि राहु की महादशा बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन पे आधारित होती है, आपकी एक्साइटमेंट या वास्तव में लाइफ में आपको क्या कुछ करना है, क्या कुछ आपको रिजल्ट चाहिए लाइफ में, उन पर आधारित होती है। ऐसे में आप बहुत ही तेज़ी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे दौड़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर आप कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। लेकिन बृहस्पति की महादशा बहुत ही डिफरेंट महादशा है। यहाँ पर आपको ज्ञान के आधार पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर और अपनी स्किल्स के आधार पर काम करना रहता है। यहाँ पर आप जितने ज़्यादा मैच्योर होंगे, जितने ज़्यादा समझदार होंगे, विवेकशील होंगे, बुद्धिमान होंगे, उतना ही ज़्यादा ये दशा का फ़ायदा आप ज़्यादा ले सकेंगे। लेकिन छल कपट से या बहुत ही शॉर्टकट तरीके से ये दशा आपको कोई विशेष लाभ नहीं देगी। लेकिन दूसरों की नज़र में कहीं ना कहीं ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति साबित करता है हमेशा ही। ऐसे में आपका अगर बृहस्पति पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट में चेंज आ सकता है। अब देखिए बृहस्पति की जो महादशा है, क्योंकि राहु की महादशा के बाद में आती है और राहु की महादशा जैसी आपकी रही है, कभी कभी आपका राहु बहुत खराब स्थिति में भी चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर बृहस्पति की महादशा से एक अत्यंत शुभ ग्रह होने और केंद्र स्थान में स्थित होने की वजह से बहुत सारे अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो जो आपने कमियां छोड़ी हैं पहले राहु महादशा में, जो काम आपने नहीं किए हैं या आपने कोई काम गलत किया है, उन कार्यों को भी आप सुधार सकेंगे। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बनाने का बृहस्पति प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको खुद से बहुत ज़्यादा सकारात्मकता लेनी चाहिए अपनी लाइफ में या सकारात्मक रहना चाहिए। बृहस्पति की ये दशा लगभग आपके नज़रिए को बहुत ज़्यादा बदल देगी। जहाँ पर आप पहले बहुत शॉर्टकट तरीके से या ऑब्सेशन से बेस्ड थे और बहुत ज़्यादा अच्छे से या तेज़ी से काम करने को देख रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप अपनी स्किल्स पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे और परिस्थितियों को समझकर ही फैसला लेंगे। ऐसा बृहस्पति ये दिखाता है कि आप जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक होंगे। अगर फिर भी मान लो आपको जीवन में कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति आती है जहाँ पर आपके लिए बहुत नेगेटिव स्थितियाँ हैं या हो सकता है कि आपको नेगेटिव परिणाम मिले, वहाँ पर बृहस्पति आपको अवश्य एक अच्छी स्थिति देगा। यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए सीधा सीधा आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा और आपको लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है। क्योंकि बृहस्पति की महादशा ज्ञान आधारित होती है, इसलिए आप अपना कोई कोर्स करना चाहते हैं या आपने मान लो पहले पढ़ाई नहीं करी, ढंग से पढ़ाई हुई नहीं, तो आप फिर से अगर अपनी स्टडी शुरू करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे मामलों में आपको बृहस्पति बेहतर समझ प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति की जो महादशा है 16 वर्ष की महादशा होगी। ये 16 वर्ष की महादशा के दौरान अक्सर
आपका जीवन ज़्यादातर केस में स्टेबल ही रहेगा और आप बहुत ज़्यादा की लालसा नहीं रखेंगे। अगर राहु का संबंध है या मंगल का या सूर्य का संबंध है तो ज़रूर आपकी लालसा बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे राहु का जो अगर संबंध है बृहस्पति से, तो फिर आपको मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है अगर आपका मैरिज आप करने जा रहे हैं बृहस्पति की महादशा के दौरान। अब बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसा हो सकता है बृहस्पति की महादशा के दौरान कि आप अपना फैमिली का कोई बिजनेस ही आगे बढ़ा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छी पार्टनरशिप कर लेंगे, कोई अच्छा बिजनेस कर लेंगे और बिजनेस में आपको दूसरे लोगों का बेहतरीन सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो पार्टनर आएगा, जो आपका जीवन साथी होगा, वो भी आपके बिजनेस में बहुत अहम योगदान दे सकता है इस स्थिति की वजह से। फिर बृहस्पति यहाँ कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, आप जो भी इनकम कर रहे हैं, जो भी धन अर्जित कर रहे हैं, उसको सही तरीके से काम में लेने के लिए, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो आपकी अर्निंग्स और आपकी सेविंग्स का तो है ही, आपकी फैमिली लाइफ और आपके रहन सहन को भी दिखाता है। तो आप बहुत ज़्यादा भौतिकता की तरफ ना दौड़कर हमेशा एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ जीने की तरफ देखेंगे। उसके बाद बृहस्पति पांचवें भाव के स्वामी, पांचवें भाव के स्वामी होने की वजह से ज़्यादातर तो ये चांसेस हैं कि आप कोई भी डिसीजन जब लेंगे बहुत सही सोच समझ कर लेंगे, तो ये आपके लिए फिर भी फेवरेबल रहेगा। लेकिन अब जीवन साथी की जहाँ तक बात आती है, अगर आप इस दशा के दौरान मैरिज करते हैं तो जीवन साथी आपकी खुद की पसंद का हो सकता है कभी कभी। इसके बाद हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 11वें भाव पे पड़ेगी। 11वें भाव पे यहाँ कन्या राशि है और कन्या राशि पर जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, यहाँ पर आपको जितनी भी प्रकार की समस्याएं आ रही, चाहे आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, चाहे आपका कोई और दिक्कत आ रही है, नेटवर्क विस्तार में दिक्कत आ रही है, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको किसी अन्य व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रॉब्लम में बृहस्पति आपकी सहायता करेंगे और आपके नेटवर्क को विस्तार देने में बृहस्पति काफ़ी मदद करेंगे आपको। इसके अलावा बहुत सारे लोगों से ऐसा बृहस्पति आपको जोड़ेगा। इसके अलावा आपकी लाइफ में अर्निंग्स हमेशा होती रहेंगी, यानी पैसे का जो फ्लो है, इनकम का जो फ्लो है, हमेशा ही बना रहेगा बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से। साथ साथ में आप अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं इस दशा के दौरान, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा प्रयास खुद से ही करना पड़ेगा। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर रहती है। लगन पर जो दृष्टि पड़ रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस दृष्टि की वजह से आप बहुत ज़्यादा समझदार या विवेकशील साबित होते हैं दूसरों की नज़रों में। तो दूसरे लोग इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, सपोर्ट करते हैं और अप्रिसिएट भी करते हैं। तो बृहस्पति की ये दृष्टि आपकी हेल्थ के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद की क्षमताओं को पहचानने के लिए और लाइफ में अब आपको आगे कौन सा डिसीजन कब लेना है, इसके लिए बहुत अहम रहेगा। बृहस्पति की बाद में जो दृष्टि पड़ती है वो आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव जहाँ पर आपके मकर राशि है, मकर राशि होने की वजह से देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये बृहस्पति का नीच का घर है, लेकिन बृहस्पति यहाँ फिर भी अत्यंत शुभ परिणाम देंगे केंद्र में और वृषभ राशि में होने की वजह से। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पर आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, आप अपनी स्किल्स को नहीं पहचान पा रहे, या आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु नहीं है अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो ये सारे के सारे गुण आप में बृहस्पति डेवलप करेंगे। अब बृहस्पति की महादशा में अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत बार ही आपको एक अंतर शक्ति या कोई एक अंतर्दृष्टि हमेशा गाइड करती रहेगी। जहाँ जहाँ आप गलत होंगे वहाँ वहाँ आपको आपके डिसीजन को बदलने के लिए गाइड करेगी, और जहाँ भी आप कोई फैसला लेंगे, चाहे छोटे से छोटा फैसला है, चाहे कोई बहुत बड़ा फैसला हो, तो उसमें आपका अंतर्मन आपको अपने आप बता देगा कि आप सही हैं या गलत हैं, या फिर आपको अपना फैसला कायम रखना है या बदलना है। ऐसे में ये बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लाइफ में हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए और अपने गोल्स को सही तरीके से अचीव करने के लिए भी। ऐसे में बृहस्पति की महादशा आपके लिए और भी खास बन जाती है। अब अगर शुक्र का सपोर्ट बृहस्पति को हो तो ये दशा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन और लग्जरी ऐड कर सकती है, और वो भी काफ़ी सही तरीके से। अब यहाँ पे जो बृहस्पति का जो रोल है आपकी लाइफ में वो मुख्य तौर पे ज्ञान आधारित होगा, यानी आप कितना अधिक अपने स्किल्स पे ध्यान दे सकते हैं, कितना अधिक फोकस कर सकते हैं अपने स्किल्स पे, और अपने आप को कितना अधिक इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि बृहस्पति की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे किसी जातक को बहुत छोटी आयु में, किसी जातक को मिड एज में आ रही है, किसी को बहुत लेटर एज में आ रही है, तो इनका भी अलग अलग असर पड़ेगा। सबसे पहले मान लेते हैं किसी जातक को ये दशा लगभग 15 साल की आयु तक कभी भी अगर स्टार्ट होती है, तो अब आपकी फैमिली का रोल, आपके जो माता पिता हैं उनका रोल कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा होगा आपकी लाइफ में। और इस समय आपको हालांकि बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा बृहस्पति, और बहुत सारे मामलों में रुचि देगा, क्योंकि बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है। डुअल होने की वजह से हमेशा आप ज्ञान प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ेंगे। तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाने के लिए काम करेगा, क्योंकि तीसरे भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए आपको विचार बहुत सारे देगा।
किसी भी विषय को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए या विषय का एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके ऐसा बृहस्पति आपको सुझाएगा। इसके अलावा ये जो समय है आपकी स्टडी पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस समय में आपने कितना अच्छे से स्टडी किया है, कितना डिसिप्लिन में रहे हैं और कितना समय आपने अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा दिया है, उतना ही आपके लिए ये फेवर करेंगे। बृहस्पति की महादशा इस समय छोटी आयु में अगर आती है तो परिवार का रोल या परिवार की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है कि परिवार ने अब आपको एजुकेशन के लिए कैसा माहौल दिया है, कैसा सपोर्ट किया है आपको। फिर मान लीजिए कोई ऐसी जो दशा है किसी भी जातक को 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपको एक जॉब करना है या आपको अपना बिजनेस करना है। यहाँ पर ज़्यादातर केस में अगर आप बिजनेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बिजनेस करने में भी एक आपको प्रॉब्लम आएगी कि आप थोड़े ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से या बहुत ज़्यादा सीधापन आपके मन में होने की वजह से दूसरों पर अपना जो प्रॉफिट है या जो पैसा लुटा देते हैं कभी कभी। तो ऐसे में आपके लिए प्रॉफिट निकलवाना और अपना कोई भी सामान बेचना, कोई भी प्रोडक्ट बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ज़रूर, बट फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी इस एज में भी। इसके अलावा जितना भी आप लाइफ में रिस्क लेना चाहें इस समय ले सकेंगे। बाद में मान लो किसी जातक को लेट एज में ऐसी दशा आती है 45 की एज में या 50 की एज में या इसके बाद भी अगर, तो ये दशा आप में आध्यात्मिक गुणों का विकास करेगी और आप अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। आप खुद को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप आध्यात्म की तरफ या जो भौतिक चीज़ें हैं उनको त्याग कर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं। और आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा कमाल का होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल की होगी, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे लेट एज में भी इस दशा के दौरान। तो ये कुछ रिजल्ट रह सकते हैं आप लोगों के लिए जब भी बृहस्पति आपके वृश्चिक लगन की कुंडली में 7वें भाव में स्थित हों और आपको बृहस्पति की महादशा आ रही हो।